नमस्कार दोस्तों, पहली खबर आ रही है दिल्ली से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए बिना हम विकसित और आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। हर घर दुकान को बनाए स्वदेशी का प्रतीक, इससे देश की समृद्धि को मिलेगी शक्ति। तो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि नागरिक देवो भव हमारा मंत्र है और आम आदमी को जो है उन जो अभी जीएसटी की दरों में कटौती की है, उससे कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा होना है। साथ ही उन्होंने दोस्तों स्वदेशी का सपना मिलकर पूरा करने के लिए जोर दिया है और साथ ही अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में खटास और टैरिफ वार का ज़िक्र किए बिना प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि दुनिया भर में इस समय आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति है और इसके लिए इससे निपटने के लिए केवल स्वदेशी ही एक मूल मंत्र है। इसके अलावा दोस्तों हमारे मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे जीएसटी सुधार है, उसके कारण लघु, मध्यम और कुटीर उद्योग को भी मुनाफ़ा होगा, इनकी बिक्री बढ़ेगी और उसके बाद जो है टैक्स बहुत कम देना होगा। और साथ ही पीएम मोदी जी ने करों में जो मार और व्यवस्थागत कमियों की ओर इशारा करके यह भी कहा है कि पहले जटिलता के कारण व्यापार आसान नहीं था, हर राज्य के अलग-अलग टैक्स सबसे बड़ी बाधा होते थे। और 2014 में जो है मुझे जब से प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा गया तब मैंने शुरुआत में ही एक विदेशी अखबार में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था। इसमें एक कंपनी की मुश्किलों का ज़िक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बैंगलोर से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना होता है, तो वह पहले अपना सामान बैंगलोर से यूरोप भेजती, फिर यूरोप से हैदराबाद। तो दोस्तों एक उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि पहले कितना मुश्किल था व्यापार करना और अब कितना और ये नवरात्रि का पहला ही दिन जो जन-सामान्य है उसके लिए एक बहुत अच्छा तोहफ़ा लाया है दोस्तों। जीएसटी की नई दरें जो है नवरात्र के पहले दिन सोमवार से लागू हो जाएँगी और अब जो है जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ़ 2 ही स्लैब रह गए हैं, जो नई दरें लागू होने के साथ ही रसोई के सामान से लेकर गाड़ियाँ, कपड़े, मकान और जैसे बीमा उत्पादन और एसी, टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों दूध के टेट्रा पैक, रोटी, खाकरा और निजी स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पाद, पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी कुछ चीज़ें और यहाँ तक कि 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। और जो है अब कहना ये है कि 99% सामान अब 5% के स्लैब में आ गया दोस्तों और पहले इन पर 12 और 18% का टैक्स लगता था। इनमें बटर, पनीर, मिठाइयाँ और नमकीन स्नैक्स वग़ैरह और जो है ये शामिल थे। बिस्किट, आइसक्रीम, साबुन और टूथब्रश जैसे कई उत्पादों पर 18 की जगह 5% टैक्स ही लगेगा। इसके अलावा दोस्तों जीवन स्वास्थ्य बीमा पर कोई टैक्स नहीं होगा और वाहनों पर भी फ़ायदा होने जा रहा है। 2 पहिया से लेकर कार और ट्रैक्टर तक पर टैक्स घटा है, जो ज़्यादातर कारें सस्ती हो गई हैं। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वोक्सवैगन और हीरो जैसी कंपनियों ने भी कीमतों में जो है कटौती कर दी है। इसके अलावा दोस्तों एसी, टेलीविज़न पर भी बचत हुई है। 32 इंच से अधिक स्क्रीन साइज़ वाले टीवी और सभी एसी पर 28% के बजाय अब 18% टैक्स लगेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर आ रही है जो कि जीएसटी को लेकर है। और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है दोस्तों कि अब जो है जंगल की आग से वन कर्मियों की रक्षा एक खास सूट तैयार करेगा वर्ष 2020 से इस पर एक शोध कार्य चल रहा था एफआरआई में और डीआरडीओ और आईआईटी रुड़की का भी इसमें सहयोग रहा है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में गर्मियों में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि हमारे जो जंगलों में आग लग जाती है। तो उसी की समस्या हल करने के लिए 2020 से एफआरआई में शोध कार्य चल रहा था। तो वन अनुसंधान संस्थान या एफआरआई ने वन कर्मियों के लिए जो जंगल की जो आग है उससे बचाव में मदद करने वाला एक खास अग्निरोधी सूट तैयार किया है। और इसके साथ-साथ कुछ झापा जैसे औज़ारों को भी तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही हल्के हैं और उत्तराखंड के साथ-साथ देश के कई हिस्सों में जैसे आग लग जाती है, तो उससे हमारी जो जैव विविधता है, जितने हमारे जीव-जंतु उनको नुकसान पहुँचता है और जो हमारे यहाँ पर पेड़-पौधे हैं, उनको भी नुकसान पहुँचता है, तो उससे बचने के लिए ये खास तैयार किया गया है। और पिछले साल भी आपको पता होगा बिनसर अभयारण्य जो है उसमें आग लग गई थी, उसके चपेट में आने से कई वन कर्मियों तक की मृत्यु हो गई। तो अब जो ये है, ये वन कर्मियों की सुरक्षा को देखकर खास सूट तैयार किया गया है। ये बहुत हल्का है और साथ में अग्निरोधी है, तो ये जितने दुर्गम इलाकों में भी उनको जाना होगा, तो आराम से वो जा सकते हैं और आग बुझाने के लिए भी वन कर्मी जो है पत्तियों से जो है झाप तैयार करते हैं। अब जो झाप तैयार की गई है, उसे एक सिरेमिक रस्सी होती है दोस्तों, उससे तैयार किया गया है। और 300 ग्राम 20 ग्राम का जो पार्डल है उसको तैयार किया गया है, जो हल्का होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा प्रभावी है।
तो दोस्तों इसमें फायर सूट, हेलमेट, मोजे, फाइटिंग बूट, जो ग्लव्स वगैरह हैं वो डीआरडीओ की जो संस्था है उसने ख़ास अपनी उससे योगदान दिया है डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने। तो बहुत अच्छी बात है और ये अच्छी एक रिसर्च है। और देखिएगा अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब खबर आ रही है कि हल्द्वानी से जो फ़ेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी हैं, उनसे भाऊ गैंग ने 5 करोड़ की रंगदारी माँगी है और हल्द्वानी के ओलिविया कॉलोनी निवासी जो ये सौरभ जोशी हैं, उनके जीमेल पर उनको मैसेज भेजा गया है और ये कहा गया है कि अगर रकम नहीं दी गई तो गोली मार दी जाएगी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों खबर यही है कि जोशी जी जो हैं एक फ़ेमस यूट्यूबर हैं जिनका नाम सौरभ जोशी है और वो फ़ेमस यूट्यूबर हैं उनको अपनी ईमेल पर एक पत्र प्राप्त हुआ जो कि भाऊ गैंग ने जिसमें 5 करोड़ की रंगदारी माँगी है। हालाँकि इसकी रिपोर्ट जो है जोशी जी द्वारा पुलिस को करा दी गई है और जो है इसमें ये भी धमकी दी गई है इनको ईमेल में कि अगर इस को अनदेखा किया उनके मैसेज को तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और कहा गया है कि अगर उन्होंने 5 करोड़ की रंगदारी नहीं दी तो उनको जो है गोली मार दी जाएगी। तो मामले में जो है गैंग के अज्ञात सदस्यों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और ये भी जाँच की जा रही है कि ये जो ईमेल है वो भेजने वाले व्यक्ति कौन है? ऐसा कहा है प्रकाश चंद जो एसपी सिटी हैं उन्होंने। थैंक यू।